बिहार की राजनीति में कुछ सीटें सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं होती, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के अखाड़े होती हैं और इन्हीं में से एक है राघोपुर विधानसभा सीट। यह सीट लालू यादव का अभेद्य किला मानी जाती है। यहां से जीतना मतलब बिहार की सत्ता तक पहुंचने का आधा रास्ता तय करना। लेकिन 2025 का चुनाव इस कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि इस बार जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके खुद राघोपुर से ताल ठोक सकते हैं। राघोपुर में 1967 से कोई गैर यादव उम्मीदवार जीत नहीं पाया है। लालू यादव यहां से 2 बार विधायक रहे, राबड़ी देवी 3 बार और 2015 से तेजस्वी यादव लगातार इस सीट पर काबिज हैं। 2015 में पहली बार विधायक बनते ही तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम बन गए थे। यानी राघोपुर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि सत्ता की सीढ़ी भी है। लेकिन 2010 का चुनाव एकमात्र अपवाद था, जब जेडीयू के सतीश कुमार ने इस किले में सेंधमारी की थी। अब सवाल यह है कि 2025 में क्या फिर से इतिहास दोहराया जा सकता है? क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर देंगे? अगर इतिहास पर नजर डालें तो लालू परिवार के कई किलों में दरार पड़ चुकी है। सारण वही सीट है जहां से लालू यादव ने 1977 में पहला लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन बाद में 2014 में राबड़ी देवी, 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय और 2024 में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पाटलिपुत्र में 2009 में लालू यादव खुद लोकसभा चुनाव हार गए थे और उनकी बेटी मीसा भारती भी 2014 और 2019 में जीत हासिल नहीं कर सकी। मधेपुरा, जिसे लालू का गढ़ माना जाता था, वहां भी उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। यानी लालू परिवार की मजबूत पकड़ के बावजूद उनके किले अजेय नहीं हैं। अब सवाल उठता है, क्या पीके लालू के इस गढ़ को हिला सकते हैं? लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली बड़ी चुनौती जातीय समीकरण की है। राघोपुर यादव बहुल क्षेत्र है और 1967 से कोई गैर यादव यहां से नहीं जीता। दूसरी चुनौती आरजेडी का मजबूत संगठन है, जिसका कैडर इस सीट पर गहराई से जुड़ा हुआ है। तीसरी चुनौती तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है, जिन्होंने लगातार 3 चुनाव जीतकर इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हालांकि पीके के पास मौके भी हैं। 2010 में नीतीश कुमार की जीत दिखाती है कि समीकरण बदले जा सकते हैं। प्रशांत किशोर का अलग राजनीतिक अंदाज और रणनीति उन्हें बढ़त दिला सकती है। अगर एनडीए या अन्य विपक्षी दलों का समर्थन मिलता है तो मुकाबला जबरदस्त हो सकता है। प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि उन्हें राघोपुर से चुनाव लड़ने का सुझाव मिला है। अगर वह इस चुनौती को स्वीकारते हैं तो यह बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प चुनावी मुकाबला बन सकता है। तो क्या 2025 का राघोपुर चुनाव लालू बनाम प्रशांत किशोर का नया अध्याय लिखेगा, या फिर आरजेडी एक बार फिर अपनी परंपरा को कायम रखेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।